साधु जंगल में रहता था, रहस्यमय। या क्यों वहां रुका? उसका शरीर तप से चमकता था और आंखों में ऐसा तेज था जैसे वो हर किसी की आत्मा पढ़ ले। उसी गांव में मीरा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था और तब से गांव वालों ने जैसे उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन मीरा का मन अब भी जवान था। उसकी आंखों में एक अनकही प्यास थी, स्पर्श की, अपनापन की और उस प्रेम की जिसे वह कभी जी न सकी। मीरा रोज शाम को अकेले जंगल की ओर निकल जाती। गांव की औरतें उसे शक की नजरों से देखती, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। वह धीरे धीरे जंगल की उसी पगडंडी से जाती जहां साधु की कुटिया थी। शुरुआत में वह बस उसे दूर से देखती थी। आग के सामने बैठा वह साधु अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन। उसकी शांत मुद्रा, उसका मजबूत शरीर मीरा के दिल में कुछ हलचल पैदा कर देता। एक रात मीरा ने हिम्मत की। महाराज, उसकी आवाज कांपी। साधु ने आंखें खोली लेकिन कुछ नहीं बोला। मैं कुछ खो चुकी हूं और कुछ ढूंढ रही हूं। मीरा की आंखों में नमी थी, पर आवाज में कोई डर नहीं। साधु बस उसे देखता रहा। उसकी नजरों में मीरा को कोई वासना नहीं दिखी, लेकिन एक अजीब आकर्षण जरूर था। तुम क्या चाहती हो? साधु का स्वर गूंजता हुआ सा लगा। शांति और शायद अपने भीतर की आग को बुझाना, मीरा ने कहा, और उसकी आंखें कुछ कह गईं जो शब्द न कह सके। साधु चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें जलना पड़ता है। मीरा ने उसकी ओर एक कदम और बढ़ाया। मैं तो कब से जल रही हूं। उस रात वह बस वहीं बैठ गई, साधु के सामने, आग के पास। दोनों चुप थे, लेकिन हवा में कुछ बह रहा था, कोई अदृश्य रिश्ता, कोई अनकहा वादा। हर रात वह आती, वह बात नहीं करती, बस बैठती, देखती और लौट जाती। धीरे धीरे साधु ने भी अपनी आंखें मीरा पर टिका दी। उसके कपड़ों से आती गंध, उसके चेहरे की थकावट और आंखों की तड़प, वह सब कुछ साधु के भीतर कुछ तोड़ने लगा। एक रात बारिश हो रही थी। मीरा पूरी तरह भीग गई थी। सफेद साड़ी उसके शरीर से चिपकी थी। साधु ने पहली बार अपनी जगह से उठकर उसे एक सूखा कपड़ा दिया। कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। उसका स्वर बदल गया था। मीरा कांपते हुए बोली, अगर तुम चाहो तो अपनी आग में मुझे पिघला सकते हो। साधु का चेहरा एक क्षण को गंभीर हो गया, फिर वह बिना कुछ बोले झोपड़ी के भीतर चला गया। मीरा ने उसकी आंखों में कुछ देखा था, नकार नहीं, बल्कि एक आह्वान। उस रात मीरा भी उसके पीछे चली गई और मीरा के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो ना तो समाज की सीमाओं में बंधा था और ना ही किसी धर्म के नियमों में। मीरा अब हर रात साधु की झोंपड़ी तक जाती और दोनों साथ बैठकर चुपचाप समय बिताते। शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनके बीच केवल आत्माओं का संवाद होता था। साधु, जो पहले एकांत में ध्यानमग्न रहता था, अब मीरा के आने का इंतजार करता था। उसके मन की शांति में अब मीरा की उपस्थिति घुल चुकी थी। एक रात मीरा ने साधु से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया है? साधु कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने जीवन में बहुत कुछ त्यागा, पर तुम्हारे साथ मैंने खुद को पाया है। अगर यह प्रेम है तो हां, मुझे तुमसे प्रेम है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, सुख और अपनापन के थे। गांव में अब लोगों की बातें तेज होने लगी थीं। किसी ने साधु को पापी कहा, किसी ने मीरा को कलंकिनी, लेकिन उन दोनों को अब दुनिया की परवाह नहीं थी। एक रात जब मीरा साधु के पास पहुंची तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। लोग तुम्हें मार डालेंगे, उसने कहा। साधु ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, अगर प्रेम करना अपराध है तो मैं हर जन्म यही अपराध करूंगा। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। साधु
और मीरा गायब थे। लोगों ने जंगल छान मारा, लेकिन उनकी झोंपड़ी में केवल राख और एक दीपक जलता हुआ मिला। दीपक की लौ सीधी और शांत थी, जैसे किसी आत्मा की निशानी हो। पास ही 2 कमल के फूल रखे थे, एक सफेद, एक केसरिया। कई साल बीत गए, लेकिन उस जंगल में आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय किसी स्त्री की पायल की आवाज आती है और एक साधु की मृदुल वाणी हवा में गूंजती है। कोई कहता है वे मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो कोई मानता है कि उनका प्रेम आज भी उस जंगल की हवा में बहता है। उनकी प्रेम कहानी आज भी उन लोगों के दिलों में जीवित है जो प्रेम को केवल भावना नहीं, पूजा मानते हैं। मीरा और साधु ने प्रेम को किसी बंधन में नहीं बांधा, उन्होंने उसे आत्मा से जिया, तन से नहीं। उनका साथ इतना पवित्र था कि प्रकृति ने खुद उन्हें अपनी गोद में समा लिया। और दोस्तों, अगर ऐसी ही दिल छू लेने वाली अनोखी और रहस्यमयी कहानियां आपको पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल कहानी लाल को, जहां हर कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां भावनाएं शब्दों से बड़ी होती हैं।